हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि न्यूसेन सर्वेंट से कहता है कि गगा पूछेंगे कि मैं कहाँ हूँ तो उन्हें बता देना मैं अपने फ्रेंड के पास गया हूँ। सर्वेंट ओके कहते हैं और न्यूसेन गाड़ी में बैठता है और अपने मेंशन से निकल जाता है। अब आगे कुछ देर बाद न्यूसेन विंग के पास पहुंच जाता है जहां विंग अपार्टमेंट में अकेले बैठा था। तभी उसका डोरबेल रिंग होता है। विंग जाकर गेट ओपन करता है जहां न्यूसेन विंग को देखता है जिसका फेस सैड था और कहता है तुम्हें क्या हुआ, सैड क्यों हो? विंग कहता है हुसैन सैड ना हो तो क्या करूं, अकेला इंसान सैड ही रहता है, देखो ना वांगजी भी नहीं है और ना ही मॉम। न्यूसेन कहता है और तुम्हारे गगा? विंग कहता है वो गगा वांगजी को एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? न्यूसेन कहता है कुछ नहीं, वो मैं ड्रिंक लेके आया था, चलो ड्रिंक करते हैं। विंग कहता है हाँ चलो, वैसे भी मुझे बुरा लग रहा है। और वो ड्रिंक उठाता है और पीने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों ही पूरी तरह ड्रंक हो चुके थे। विंग तो ड्रिंक करते करते ही बेहोश हो चुका था, मगर न्यूसेन विंग से भी बात कर रहा था और ड्रिंक करते हुए विंग से कहता है विंग क्या तुम्हारे गगा मुझे लाइक करते हैं, बताओ ना विंग। मगर विंग तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी गेट का डोरबेल रिंग होता है। हुसैन जो नशे में था उसे जैसे ही डोरबेल की रिंग आती है वो सोचता है कौन है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है। वो लड़खड़ाते हुए जाता है और गेट को ओपन करता है जहां सिचेन था। सिचेन को देखकर न्यूसेन कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जो सुनकर सिचेन कहता है हुसैन मैं हूँ सिचेन गगा। जिसे गौर से देखने के बाद हुसैन कहता है गगा, पर तुम तो मेरे गगा नहीं हो। सिचेन कहता है हाँ हुसैन, मैं तुम्हारा गगा नहीं बल्कि विंग और वांगजी का गगा हूँ। हुसैन कहता है क्या तुम विंग के गगा हो? सिचेन कहता है हाँ मैं विंग का गगा हूँ। विंग कहाँ है? और तो तुम विंग को लेने आए हो? हाँ। सिचेन कहता है नहीं, तुम भूल गए न्यूसेन, हम सब यहीं रहते हैं। हुसैन कहता है क्या हम सब यहाँ रहते हैं? सिचेन कहता है हाँ, पहले अंदर चलो फिर बताऊंगा। और वो न्यूसेन को पकड़कर अंदर लाता है। तभी न्यूसेन अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है देखो मुझसे दूर हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं? सिचेन काउच पर बैठते हुए कहता है हाँ बताओ। और उसकी नज़र विंग पर जाती है जो ज़्यादा ड्रिंक करने से बेहोश हो चुका था। जैसे ही सिचेन देखता है वो न्यूसेन से कहता है 1 मिनट, और विंग को उठाकर रूम में सुला देता है। और फिर न्यूसेन के पास आकर कहता है न्यूसेन आप पीना बंद करो और चलो तुम भी सो जाओ। मगर न्यूसेन कहता है नहीं, अभी मुझे आपको कुछ बताना है। सिचेन कहता है अच्छा बताओ। और वो सिचेन को कान नीचे करने को कहता है और कहता है तुम्हें पता है विंग का जो गगा है ना वो शायद मुझे लाइक करता है। सिचेन कहता है क्या? न्यूसेन कहता है हाँ, तुम शौक क्यों हो गए? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, पता है उन्होंने। और वो अपनी फिंगर उठाकर कहता है हाँ, उन्होंने इतनी बार मुझे किस किया। अब सिचेन भी मज़े लेने के लिए कहता है वैसे जब तुम्हें विंग के गगन ने किस किया तब तुम्हें कैसा लगा? न्यूसेन कहता है मुझे जब उन्होंने मुझे पहली किस की तब तो मैं शौक हो गया था, मगर जब उन्होंने मुझे तीसरी किस की और मुझे कहा मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा तब मुझे अच्छा लगा और मेरा मन भी कर रहा था कि मैं भी उन्हें किस बैक करूँ, पर तभी मैं रुक गया। सिचेन कहता है क्यों रुक गए? न्यूसेन कहता है क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि वो सच कह रहे हैं या फिर मुझे शांत करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। सिचेन कहता है और अगर मैं कहूँ कि पता नहीं क्यों पर सिचेन को न्यूसेन पसंद है तो हुसैन क्या करेगा? यह सुनकर तो न्यूसेन कहता है क्या सच में सिचेन मुझे लाइक करता है? सिचेन न्यूसेन के पास जाकर कहता है हाँ हुसैन, मुझे पता नहीं कि ये कब हुआ कैसे हुआ, मगर मैंने जब फर्स्ट टाइम तुम्हें कॉलेज में विंग के साथ देखा था तब भी तुम मुझे अच्छे लगने लगे थे, मगर फिर उसके बाद मेरे सामने कोई और आ गया था और मुझे वो भी पसंद आ गया। फिर मैं उससे मिला, उससे बात भी की, मगर तब भी मैं अपनी फीलिंग के लिए श्योर नहीं, फीलिंग को लेकर श्योर नहीं था। और फिर जब आज सुबह तुम्हारी और मेरी एक्सीडेंटल किस हुई उसके बाद जब तुम रोते रोते विंग को बता रहे थे कि तुम्हारी फर्स्ट किस मैंने चुरा ली, और आगे जब तुम अपने हस्बैंड से कहोगे कि तुम्हारी फर्स्ट किस किसी और के साथ हुई है तब मुझे अजीब सा लगा और फिर तुम्हें चुप कराने के लिए मैंने तुम्हें किस किया, मगर मैं फिर भी श्योर नहीं हुआ और दोबारा किस किया। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे दिल में तुम थे, वो भी पता नहीं कब से।
और फिर जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा तो मैंने झूठ नहीं कहा था, मैं सच में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। हुसैन जो नशे में तो था ही, पर वो सिचेन की बात को ध्यान से सुन रहा था। सिचेन उसे देखता है और कहता है, हाँ हुसैन, मैं सच में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। इतना कहते ही वो न्यू हुसैन के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और किस करने लगता है। न्यू हुसैन भी सिचेन को कुछ देर बाद रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते करते अंदर रूम में आ जाते हैं। मगर सिचेन उसकी ड्रंक हालत का फ़ायदा नहीं उठाता और हुसैन को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग हुसैन की आंख खुलती है और जब वो देखता है कि किसी ने उसे होल्ड कर रखा है, वो नज़र उठाकर देखता है तो सामने सिचेन को देखकर शॉक और सोचने लगता है, ओ गॉड, मैंने क्या किया, मैं कल इतना ड्रंक क्यों हो गया। मगर तभी हुसैन को लगता है कि सिचेन उठने वाला है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिचेन उठता है और वो अपनी बाहों में हुसैन को देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो चुपके से न्यू हुसैन के फोरहेड पर और लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस करता है और आई लव यू कहता है और कहता है, मैं तुम्हें एम्बेरेस नहीं करूँगा। और वो चुपके से उठकर वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होने लगता है। तभी न्यू हुसैन अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में कहता है, उन्होंने मुझे किस किया और आई लव यू भी कहा, क्या सच में सिचेन गगा मुझे लाइक करते हैं। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि सिचेन बाहर आ गया था ना, इसलिए। और बाहर आकर कहता है, इसके उठने से पहले मैं बाहर चला जाता हूँ वरना ये एम्बेरसमेंट फील करेगा और फिर विंग भी अगर मुझे दोबारा यहाँ देखेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। इतना कहकर सिचेन बाहर आता है और दोनों के लिए ब्रेकफास्ट और लेमन वाटर बनाता है। इधर न्यू हुसैन अब उठता है और पहले अपनी बॉडी को चेक करता है। वो ये सोच रहा था कि कहीं कल रात वो दोनों साथ में सोए थे तो कहीं वो दोनों इंटीमेट तो नहीं हुए, मगर ऐसा कुछ नहीं था। अब न्यू हुसैन वॉशरूम में जाता है जहां वो देखता है कि उसके नेक के अराउंड ही किस बने हुए थे और उसके होंठों पे स्वेलिंग थी। अब वो शावर लेता है और उसे रात का सब याद आ जाता है। इधर विंग फ्रेश होकर और अपना सर पकड़कर बाहर आता है जहां सिचेन विंग को गुड मॉर्निंग कहता है और सिचेन 2 गिलास लेमन वाटर लेकर काउच की तरफ आकर टेबल पर रखता है और एक गिलास विंग को देते हुए कहता है, लो इसे पी लो, तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। विंग गिलास पकड़ते हुए सिचेन को थैंक यू कहता है और कहता है, वो गगा कल मैं थोड़ा सैड था इसलिए मैंने हुसैन के साथ, पर तभी कहता है, गगा हुसैन कहाँ है। सिचेन कहता है, वो कमरे में है, आता ही होगा। विंग कहता है, क्या वो कमरे में था तो रात को आप कहाँ थे, यहाँ काउच पे। सिचेन कहता है, हाँ यही समझ लो। विंग कहता है, आई एम सो सॉरी गगा, मैं तो भूल ही गया था कि इस अपार्टमेंट में केवल 2 ही रूम है, वो भी एक में मैं और दूसरे में हुसैन। आपको यहाँ नींद नहीं आई होगी ना, इसलिए आप इतनी जल्दी उठ गए। आई एम सो सॉरी गगा, आई एम सो सॉरी। सिचेन कहता है, विंग तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है और यकीन मानो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तभी न्यू हुसैन भी बाहर आता है और वो दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है। सिचेन दूसरा लेमन वाटर न्यू हुसैन को देता है और कहता है, इसे फिनिश करो और फिर कुछ खा लो, मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है। विंग कहता है, क्या गगा आपको खाना बनाना आता है। सिचेन कहता है, हाँ तुम्हें क्या लगता था विंग, क्या मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये सुनकर तो न्यू हुसैन मन ही मन सोच रहा था, वाओ, मैंने सोचा नहीं था कि सिचेन गगा इतने बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छे कुक भी है। न्यू हुसैन तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी सिचेन न्यू हुसैन से कहता है, न्यू हुसैन क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। न्यू हुसैन अपनी सेंस में आता है और कहता है, नहीं नहीं मैं खा रहा हूँ। इधर सिचेन उसे कुछ न कुछ सर्व कर रहा था। विंग जो सिचेन को देख रहा था कि वो न्यू हुसैन की केयर कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं बोलता। जब उसका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है और वो तीनों फिर बातें करने लगते हैं, जहाँ विंग कहता है, गगा वो कल हमारी बात अधूरी रह गई थी, आपने बताया नहीं था कि आप और वांगजी कल सुबह कहाँ गए थे। सिचेन विंग को बता देता है कि वो कल हैपिन से मिले थे, उसने मैडम यू के बारे में जानकारी निकाली थी, इसलिए विंग कहता है, अच्छा फिर क्या बताया उसने। सिचेन विंग को सारी बात बता देता है कि मैडम यू कैसे इतनी रिच और पावरफुल बनी और चैन के बारे में भी बता देता है कि वो वी फैमिली का हायर है। विंग तो ये सुनकर शौक कि क्या चैन इतनी रिच फैमिली का बेटा था और सोचता है इसीलिए आंटी हमेशा उसे इतना प्यार करती थी।
विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी सिचेन कहता है पर वांग जी को इन सब पे विश्वास नहीं है कि चैन इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो जापान गया। विंग कहता है क्या, पर क्यों क्यों वांग जी को चैन पर बिलीव नहीं है। जहाँ सिचेन विंग को बता देता है कि तुम्हें याद है वांग जी तुमसे कहता था कि वो किसी और को लाइक करता है। विंग कहता है हाँ, तो सिचेन कहता है दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि चैन ही था। विंग कहता है क्या, सिचेन कहता है हाँ विंग, चैन ही वांग जी का आसीन है। मगर तभी विंग कहता है मगर क्या गगा। सिचेन फिर से कहता है मगर वांग जी बता रहा था कि जब तुम दोनों की शादी हुई थी उसने चैन से बात की थी, मगर उसके साथ बात करके वांग जी को एक पल भी एहसास नहीं हुआ कि वो आसीन है, इसलिए वो ये सब पता करने के लिए गया है। मगर विंग तो अब अलग ही ख्यालों में चला गया था। वो सिचेन से एक्सक्यूज करके रूम में चला जाता है, जिसे देखकर सिचेन सोचता है विंग ऐसे अचानक क्यों चला गया। जिसे समझकर न्यूसेन कहता है गगा आप बिना बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है ना। सिचेन शौक होकर न्यूसेन को देखता है। न्यूसेन कहता है अब मुझे क्या देख रहे हो, आपको विंग को ये बताने की ज़रूरत क्या थी कि चैन ही आसीन है। सिचेन कहता है क्या, पर उसी ने तो कहा कि कल हम क्यों बाहर गए थे। न्यूसेन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर अब विंग वांग जी का हस्बैंड है और उसका हस्बैंड अपने चाइल्डहुड लव को ढूंढने जाएगा तो उसे थोड़ा बहुत बुरा तो लगेगा ना। और न्यू हुसैन भी मुंह बनाकर विंग के पास आ जाता है, जो कमरे में सैड बैठा था। न्यू हुसैन विंग के पास बैठकर कहता है विंग क्या हुआ। विंग न्यू हुसैन की तरफ देखकर रोने लगता है और न्यू हुसैन को हक करके कहता है न्यू हुसैन अगर सच में चैन वांग जी का चाइल्डहुड लव निकलेगा तब क्या होगा, क्या वो मुझे छोड़ देगा, मुझे डिवोर्स दे देगा। न्यू हुसैन कहता है विंग तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुमने ही कहा था ना कि वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है, तो तुम ये ख्याल अपने मन में क्यों ला रहे हो। विंग कहता है फिर मैं क्या करूँ न्यू हुसैन, तुमने सुना नहीं गगा ने क्या कहा, वो उसके बारे में पता करने के लिए वापस जापान गए हैं। जहाँ न्यू हुसैन कहता है मैंने तो सुना पर शायद तुमने सही से नहीं सुना। गगा ने क्या कहा कि वांग जी को उससे देखकर ऐसी वाइब या फील नहीं हुआ कि वो उसका आसीन है, इसलिए वो उसके बारे में पता करने गया है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की चिंता है, तुम्हारी चिंता है विंग, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसे अपनी फैमिली को इन सब मुसीबत से बाहर निकालना है, तो उसे पहले अपने चाइल्डहुड लव के बारे में जानना होगा, क्योंकि असल में वही वी फैमिली का हायर है। और क्या पता मैडम यू ने सबसे झूठ कहा हो। विंग कहता है पर मैडम यू झूठ क्यों बोलेगी। न्यू हुसैन कहता है विंग शायद तुम इस दुनिया को नहीं जानते, पावर और मनी के लिए भाई भाई को नहीं जानता, यहाँ तक बेटा बाप को नहीं पहचानता, और फिर मैडम यू तो तुम्हारी फैमिली से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तो मैडम यू को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, इसलिए मैडम यू बदले के लिए कुछ भी कर सकती है। हो सकता है उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया हो, तो तुम ही सोचो। एक प्रकार से वांग जी सही कर रहा है। अगर उसे चैन को देखकर ऐसा लगा हो कि वो वी फैमिली का हायर नहीं है तो उसे पता लगाने दो। और रही तुम्हारी बात, तो विंग एक वाइफ या हस्बैंड के सामने प्यार की कोई औकात नहीं होती, इसलिए तुम अपना मूड ख़राब मत करो और सोचो कि अगर चैन ही वी फैमिली का हायर था तो मैडम यू इतने सालों चुप क्यों थी। क्योंकि पैसा और पावर तो उन्हें बहुत पहले ही मिल जाता, इसलिए वो इतने सालों चुप क्यों रही। तुम्हें नहीं लगता कि मैडम यू की साजिश हो सकती है। विंग भी सोचता है कि हाँ हुसैन जो कह रहा है वो सही कह रहा है, इसलिए विंग सोचता है कि अब वो भी पता करेगा और अब वो मैडम यू से भी मिलेगा और पूछेगा कि उन्होंने आज तक उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, और अब वो फैमिली के साथ कौन सा खेल खेल रही है। अब कुछ देर बाद हम विंग को देखते हैं, जो मैडम यू से मिलने सीधा जियान मेंशन पहुंचता है, जहां मेन गेट पर सभी गार्ड को पता था कि लैन फैमिली से कोई भी आए तो उन्हें अंदर मत आने देना। इधर विंग गार्ड से कहता है ओके, वो लैन फैमिली से किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे, तो मैडम यू से कहो कि कोई विंग उनसे मिलने आया है। काफ़ी समझाने और बहस करने के बाद आखिरकार एक गार्ड मैडम यू को इन्फॉर्म कर देता है कि मैम आपसे मिलने कोई विंग आया है। इधर मैडम यू जैसे ही विंग का नाम सुनती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि जब से विंग की मैरिज हुई थी तब से लेकर अब विंग जियान मेंशन में आया था। मैडम यू सोचती है विंग अब क्यों आया, कहीं उसे सब कुछ याद तो नहीं आ गया। वी फैमिली का असली हायर वही है, पर फिर सोचती है नहीं उसे कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो बहुत छोटा था। मगर बच्चे सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन अपने माँ बाप की शक्ल नहीं भूल सकते।
अगर ऐसा है तो फिर मैं फिर से बर्बाद हो जाऊंगी। और सोचती है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, क्योंकि वी फैमिली की प्रॉपर्टी पर केवल मेरा बेटा चैन राज करेगा, बाकी कोई नहीं। इतना सोचते हुए वो गार्ड से कहती है ठीक है, उसे अंदर भेज दो। अब विंग अंदर आता है, जहाँ मैडम यू विंग को देखकर नीचे सीढ़ियों से नीचे आती है। आते हुए कहती है कैसे हो विंग, और आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। जहाँ विंग स्मक करते हुए कहता है हाँ याद तो मुझे बहुत पहले ही आ गई थी, मगर तभी मैडम यू घबराते हुए कहती है मगर क्या विंग, और क्या याद आ गया तुम्हें। मैडम यू का ऐसा बिहेव और बात करने के तरीके को देखकर विंग थोड़ा तो कंफ्यूज हो गया था, मगर फिर अपने आप को समझाते हुए कहता है नहीं, मेरा मतलब या तो आप हमेशा रहेंगी ना मॉम। ओह नो, मेरा मतलब आंटी, क्योंकि आपने मुझे चाहे किसी भी हालत में पाला हो, मगर पाल पोस कर आपने ही तो मुझे इतना बड़ा किया है मॉम। और फिर से सॉरी कहता है और कहता है ओह आंटी, और फिर कहता है मैं भी क्या मॉम और आंटी में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपको मॉम कहता था, मगर आप ही हमेशा मुझे मारती थी, टॉर्चर करती थी और कहती थी कि मुझे मॉम नहीं आंटी कहो। इसलिए अब से मैं आपको ना तो मॉम और ना ही आंटी कहूँगा। मैडम यू कैसा रहेगा, ठीक रहेगा ना मैडम यू चिल्लाकर कहती है विंग, तुम बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल चुके हो। विंग फिर से एक डेविल वाली स्माइल रखकर कहता है तमीज़ तो स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ने से आती है ना, मगर अफसोस आपने तो मुझे अनपढ़ रखा, इसलिए तमीज़ किसे कहते हैं मुझे नहीं पता मैडम यू। वैसे बाय द वे मैंने सुना है आपने मेरी फैमिली के सारे शेयर खरीद दिए हैं। मैडम यू कहती हैं हाँ तो, और मत भूलो विंग, अब मैं इस सिटी की पावरफुल और रिच लेडी हूँ, इसलिए जो भी कहना सोच समझ कर कहना। जिसे सुनकर विंग दोबारा अपने फेस पर एक स्माइल रखकर कहता है वैसे मैडम यू, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप मेहनत करने वालों में से तो हो नहीं, और ना ही आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना है कि आप लैंड एम्पायर की नींव भी हिला सकती थी। फिर अचानक कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि आप चाइना की रिच लेडी बन गई। खैर छोड़िए, मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो आपसे इसलिए मिलने आया था कि मुझे आपसे जानना था कि मेरे मॉम डैड कौन है। मैडम यू कहती है क्या, इतने सालों बाद तुम इस मेंशन में मुझसे मिलने इसलिए आए हो कि तुम्हें जानना है कि तुम्हारे मॉम डैड कौन है। विंग कहता है हाँ, क्योंकि मुझे सीजे ने बताया था कि जब मैं 5-6 साल का था तब अंकल मुझे लेके आए थे, इसलिए अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मॉम डैड कौन है। मैडम यू मुंह फेर कर कहती है मैं नहीं जानती विंग। विंग कहता है क्या, बचपन से आप मुझे टॉर्चर करती थी और आप ये नहीं जानती कि मेरे मॉम डैड कौन है। मैडम यू कहती है हाँ, मैं नहीं जानती, और तुम्हें जानना है तो अपने अंकल से पूछना। विंग कहता है ठीक है, फिर बुलाइए अंकल को। मैडम यू कहती है अभी तुम्हारे अंकल घर में नहीं है, वो बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुम बात कर लेना। विंग कहता है ओके, मैं बाद में आता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। इधर वांगजी जापान में सोंगलेन से कहता है कि परसों से पहले मुझे मिस बोसे सेरेन से मीटिंग करनी है, तुम उस मीटिंग की अरेंजमेंट करो किसी भी हालत में। सोंगलेन ओके बॉस कहता है, और वो हैपेन से भी कहता है कि तुम इस अनाथ आश्रम के बारे में पता करो जितनी जल्दी हो सके। हैपेन भी ओके कहता है। इधर वांगजी भी वी फैमिली के बारे में पता कर रहा था, साथ ही वो पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में नेट पर सर्च करता है ताकि उसे थोड़ा सा हिंट मिल जाए वी फैमिली के बारे में। और सर्च करते करते वांगजी को वी चांसे की एक फ़ोटो मिल जाती है। वांगजी उन्हें देखकर याद करता है कि ये वही पर्सन है जो 21 साल पहले उस अनाथ आश्रम में आया था। और वांगजी याद करता है तो उसे याद आ जाता है कि हाँ, यही पर्सन है जो अपनी फैमिली के साथ उस अनाथ आश्रम में आया था। वी चांसे उस फोटो में एक पर्सन के साथ था। वांगजी कंप्यूटर से अपने मोबाइल में फ़ोटो खींचता है, तभी वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। वांगजी कॉल देखकर तुरंत फ़ोन उठाकर कहता है हाँ हैपेन, कुछ पता चला। हैपेन कहता है जी सर, मैंने पता कर लिया है, मैंने आपके लिए लोकेशन भेज दिया है। वांगजी कहता है ओके, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो अपने ऑफिस से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वांगजी उस लोकेशन पर पहुँचता है। वांगजी आज बरसों बाद उस गली उस जगह देखकर इमोशनल हो रहा था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के 6 साल उसने इसी चाइल्ड केयर सेंटर में बिताए थे। जाते जाते वांगजी उन सभी बच्चों को भी याद कर रहा था, साथ ही उसे वहाँ की प्रिंसिपल और एक पर्सन की याद आ रही थी जो वांगजी को बहुत प्यार करती थी। शायद वांगजी की मॉम डैड के बाद वही थी जो वांगजी को अपना बेटा समझती थी
और वो कोई और नहीं बल्कि उस अनाथ आश्रम में काम करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम रोजी था। इनफैक्ट जब मिसिस लेन वांगजी को अडॉप्ट किया था, रोजी ने ही वांगजी को समझाया था कि वो उनके साथ रहे और एक अच्छी लाइफ जिए। अब वांगजी उन सभी जगह को देख रहा था जहाँ बच्चे उसे बुली करते थे और वांगजी एक जगह आके सैड बैठ जाता था। तभी वही पर्सन पीछे से कहती है, लंजा। जैसे ही वांगजी वो नाम सुनता है वो पीछे पलटता है तो सामने रोज खड़ी थी। रोज वांगजी के पास आकर कहती है, तुम लंजा हो ना? मेरा मतलब वांगजी। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है।